देखिए, भगवान विष्णु ने धर्म रक्षा के लिए कई अवतार लिए हैं। हाँ बिल्कुल। और अक्सर शस्त्रों के साथ। हाँ। पर कभी सोचा है कि उन्हीं विष्णु का एक अवतार ऐसा भी हुआ जिसका शस्त्र था शांति और अस्त्र करुणा। हम ये अपने आप में मतलब एक बहुत अलग बात है कि धर्म स्थापना का रास्ता अहिंसा और आत्मज्ञान से भी जा सकता है। बिल्कुल। और यही कहानी है भगवान विष्णु के नवम अवतार गौतम बुद्ध की। अच्छा। आज हम इन्हीं कुछ स्रोतों को देखेंगे, जैसे भागवत पुराण है, कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं, और इनके आधार पर बुद्ध अवतार की कहानी और उनके गहरे संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये जरूरी है समझना। उनकी पूरी यात्रा ही शांति और ज्ञान की खोज थी। तो चलिए उसी माहौल को बनाने के लिए कुछ पवित्र ध्वनियों से शुरुआत करें। हाँ हाँ जरूर। इससे एक सही मानसिक स्थिति बनेगी। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मतलब उन भगवान को नमन जो योग्य हैं, पूरी तरह से प्रबुद्ध हैं। हाँ, ये बुद्ध की अवस्था को ही दर्शाता है। और वो दूसरा मंत्र जो बहुत प्रचलित है। हाँ, बौद्ध धर्म का हृदय मंत्र, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में जाती हूँ, धम्म यानी उनकी शिक्षा की शरण में जाती हूँ, और संघ यानी उनके समुदाय की शरण में। ये त्रिरत्न कहलाते हैं ना? जी, त्रिरत्न। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने शुरू में कहा, कि बुद्ध के अवतार का संकेत हिंदू ग्रंथों में भी मिलता है। हाँ, ये मैंने भी सुना है। भागवत पुराण में। हाँ, भागवत पुराण स्कंध 1 अध्याय 3 श्लोक 24। अच्छा, क्या भविष्यवाणी है? श्लोक है, तत्कलौ संप्राप्ते बुद्धो नामनांजन सुत संभविष्यति म्लेच्छेषु मोहयिष्यति दानवान। इसमें कुछ शब्द हैं जैसे कीकट, म्लेच्छ, दानव। इनका क्या मतलब है यहाँ? हाँ देखिए, इसका मोटा मोटा अर्थ यह है कि कलयुग के शुरू में भगवान विष्णु कीकटों में, मतलब आज का जो बिहार का क्षेत्र है उसके आसपास, अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे। अच्छा, और वो दूसरा हिस्सा? मोहिष्यति दानवान। हाँ, श्लोक कहता है कि वो देवताओं के शत्रुओं को मोहित करने के लिए ऐसा करेंगे। अब यहाँ दानव या म्लेच्छ, ये शब्द शायद उन लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ हो जो उस समय की जो स्थापित वैदिक परंपराएं थीं उनसे शायद विमुख हो रहे थे। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर हमें आगे सोचना होगा, क्योंकि बुद्ध की अपनी शिक्षाएं तो एकदम सार्वभौमिक करुणा और अहिंसा पर टिकी थीं। हाँ, ये विरोधाभास तो है, इस पे जरूर लौटेंगे। तो चलिए उनकी कहानी शुरू से जानते हैं, उनके जन्म से। जी, ये कहानी शुरू होती है कपिलवस्तु के शाक्य राजा शुद्धोधन और रानी महामाया से। जी, कहते हैं रानी महामाया ने एक बहुत ही असाधारण स्वप्न देखा था। हाँ, वो सफेद हाथी वाला। हाँ, ललित विस्तर सूत्र में वर्णन है कि एक श्वेत हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। इसे एक दिव्य संकेत माना गया कि कोई महान आत्मा जन्म लेने वाली है। और फिर वैशाख पूर्णिमा की रात लुम्बिनी वन में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। कहते हैं जन्म के वक्त पे कुछ चमत्कार हुए। हाँ, ऐसी मान्यता है कि नवजात शिशु ने 7 कदम चले और घोषणा की। घोषणा? जन्म लेते ही। हाँ, अग्गो हमस्मि लोकेसु सेठो हमस्मि लोकेसु एशा में अंतिमा जाति नत्थिदानी पुनर्भवो। बाप रे, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मैं लोक में अग्र हूं, मैं लोक में श्रेष्ठ हूं, ये मेरा अंतिम जन्म है, अब पुनर्जन्म नहीं होगा। जन्म के समय ही ऐसी घोषणा, ये तो मतलब नियति का एकदम साफ संकेत लगता है। बिल्कुल, ये उनके असाधारण भविष्य की तरफ एक इशारा था। राजकुमार सिद्धार्थ का पालन पोषण फिर बहुत वैभव में हुआ, बहुत सुरक्षा में। हाँ, राजा शुद्धोधन ने तो पूरी कोशिश की थी कि उन्हें दुनिया के दुखों का पता ही ना चले। बिल्कुल, किसी भी तरह के कष्ट का अनुभव ना हो। लेकिन शायद दुख को छुपाया नहीं जा सकता, वो तो जीवन का सच है। और यही कहानी में वो मशहूर मोड़ आता है, 4 दृश्य। हाँ, वो 4 दृश्य। राजा की इतनी कोशिशों के बाद भी एक दिन महल से बाहर निकले राजकुमार सिद्धार्थ, और उनका सामना जीवन की सच्चाइयों से हो ही गया। उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके सोचने का तरीका ही बदल दिया, हमेशा के लिए। पहला था एक बूढ़ा, एकदम कमजोर व्यक्ति। हाँ। दूसरा, एक बीमार आदमी कष्ट में। जी। तीसरा, एक मृत शरीर जिसे लोग शमशान ले जा रहे थे। इन तीनों ने उन्हें बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु की सच्चाई दिखा दी। हाँ। कि ये सब तो होना ही है। मन बहुत विचलित हुआ होगा उनका। बहुत ज्यादा। उन्हें एकदम से लगा कि अरे, मेरा ये यौवन, मेरा स्वास्थ्य, ये राजपाट, ये सब तो अस्थायी है, ये हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन चौथा दृश्य कुछ अलग था। हाँ, चौथा दृश्य बिल्कुल अलग था। उन्होंने एक सन्यासी को देखा, एकदम शांत, निर्विकार।
उसके चेहरे पे एक अजीब सी शांति थी। जैसे उसे इन सब दुखों का हल मिल गया हो। हाँ बिल्कुल, जैसे उसने जीवन के इन दुखों से ऊपर उठने का कोई रास्ता पा लिया हो। तो इन दृश्यों ने उन्हें सिर्फ दुखी नहीं किया, बल्कि एक सवाल खड़ा कर दिया उनके मन में। क्या सवाल? कि क्या दुख से परे जाना मुमकिन है? क्या ऐसी शांति मिल सकती है जैसी उस सन्यासी के चेहरे पर थी? सही कहा, एकदम सही। और यहीं से उनके मन में वो सत्य की खोज की वो आग भड़की। देखिए, धम्मपद का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, मनस्सो पुभंगमा धम्मा। इसका क्या मतलब है? इसका भाव है कि हमारे सारे अनुभव हमारे मन से ही शुरू होते हैं। जैसा हमारा मन वैसा हमारा अनुभव। अच्छा। तो इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को इतना झकझोरा कि वो दुख के असली कारण और उसके निवारण को खोजने के लिए प्रेरित हो गए। और इसी प्रेरणा ने उन्हें उस बड़े कदम के लिए तैयार किया जिसे हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, महान त्याग। हाँ, 29 साल की उम्र में एक रात चुपके से अपना महल, अपनी पत्नी यशोधरा, अपना नवजात बेटा राहुल, सब कुछ, सारा राजसी वैभव सब त्याग दिया। ये कोई भागना नहीं था। नहीं, ये पलायन नहीं था, ये एक संकल्प था, मानवता को दुख से मुक्ति दिलाने का रास्ता खोजने का संकल्प। एक श्लोक है जो शायद इसी भाव को दिखाता है, सर्वे दुखानी विमुच्य धर्म मार्गे स्थितः सिद्धार्थो राजसुखम त्यज्य सन्यासी जीवनम प्राप्तवान। अच्छा, यानी सभी दुखों से मुक्ति के लिए धर्म के मार्ग पर स्थित होकर सिद्धार्थ ने राजसुख त्याग कर सन्यासी जीवन अपना लिया। जी, ये सोचना भी कमाल है कि दूसरों के दुख दूर करने के लिए कोई अपना सब कुछ छोड़ दे। बिल्कुल। इसके बाद शुरू हुई ज्ञान की असली खोज, गहन खोज। सिद्धार्थ ने उस समय के कई जाने माने गुरुओं से शिक्षा ली। योग सीखा, ध्यान सीखा। हाँ, योग की विधियां सीखीं, ध्यान के तरीके सीखे, पर उन्हें वो संतुष्टि नहीं मिली। उन्हें लगा कि अभी भी वो असली सत्य से दूर हैं। तो फिर उन्होंने वो दूसरा रास्ता अपनाया, कठोर तपस्या वाला। हाँ, उस समय ये भी एक तरीका माना जाता था ज्ञान प्राप्ति का। तो उन्होंने सोचा शायद शरीर को कष्ट देने से ज्ञान मिलेगा। कहाँ की थी ये तपस्या? उरुवेला के पास। कई सालों तक एकदम घोर तपस्या, खाना पीना लगभग छोड़ दिया, शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट दिया। शरीर तो बिल्कुल सूख गया होगा। हाँ, कहते हैं शरीर सूखकर कांटा हो गया था, लेकिन ज्ञान का प्रकाश फिर भी नहीं मिला। और तब उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ आई। क्या? उन्हें ये समझ आया कि शरीर को इतना ज्यादा कष्ट देना उतना ही बेकार है जितना कि बहुत ज्यादा भोग विलास में डूबे रहना। अच्छा। ये दोनों ही चरम रास्ते हैं और ये मन को शांत और स्थिर नहीं होने देते। और मन शांत नहीं होगा तो ज्ञान कैसे मिलेगा? तो रास्ता बीच में है। हाँ, सत्य का मार्ग इन दोनों के बीच में है, मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ। ये तो उस समय के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। एक तरफ तपस्वी थे, दूसरी तरफ भोगी। इन्होंने कहा नहीं, बीच का रास्ता। बिल्कुल। और यहीं वो खीर वाली घटना हुई थी ना, सुजाता नाम की महिला ने उन्हें खीर खिलाई थी। जी। उसी खीर ने उन्हें शारीरिक शक्ति दी और ये जो मध्यम मार्ग का विचार था उसे और पक्का किया। बुद्धचरित में शायद ज्ञान और ध्यान के बारे में कुछ कहा गया है। हाँ, एक बहुत सुंदर श्लोक है, नालिकेर फलम प्राप्तम मूलेनेव विभाव्यते ज्ञानम तदपि बुद्धस्य ध्यान मूलम प्रजायते। इसका मतलब जैसे नारियल का फल जड़ से पोषण पाकर ही बड़ा होता है, वैसे ही बुद्ध का जो ज्ञान है वो भी ध्यान रूपी जड़ से ही पैदा होता है। यानी ज्ञान के लिए सिर्फ इच्छा या शरीर को कष्ट देना काफी नहीं, मन का शांत और केंद्रित होना मतलब ध्यान बहुत जरूरी है। बिल्कुल, चित्त की स्थिरता की वही है। आपकी बात सुनकर मुझे गीता का वो स्थित प्रज्ञ वाला कॉन्सेप्ट याद आ रहा है। हाँ, जहाँ मन विचलित नहीं होता। हाँ, भगवत गीता में जैसे कहा है 2.70 कि जैसे समुद्र में इतनी नदियां मिलती हैं पर वो शांत रहता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इच्छाओं के आने पर भी विचलित नहीं होता, उसी को शांति मिलती है। हालांकि ये एक अलग संदर्भ है, पर ये उस मानसिक स्थिरता की ओर इशारा करता है जिसकी तलाश सिद्धार्थ कर रहे थे। श्रोत में भी एक श्लोक दिया है, अपरेशान तत्वज्ञान योगो बुद्धिर स्थिरमात्मना एषा शांति स्थिता यत्र न चाहिए पुनर्जन्म। अच्छा, ये भी वही बात कह रहे हैं। हाँ, कि तत्वज्ञान से बुद्धि स्थिर होती है और वही असली शांति है जहाँ फिर से जन्म लेने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। तो मध्यम मार्ग अपनाने के बाद सिद्धार्थ गया पहुंचे निरंजना नदी के किनारे जी, और वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। और यहीं वो हुआ संबोधि, परम ज्ञान। हाँ, उसी वैशाख पूर्णिमा की रात।
कहते हैं गहन ध्यान की अवस्था में उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। वो सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी जागृत, प्रबुद्ध। हाँ, दी अवेकेंड वन। उन्हें अस्तित्व के दुख का असली कारण और उससे मुक्ति का रास्ता एकदम साफ साफ दिख गया। वो क्या था, मतलब क्या ज्ञान मिला उन्हें उस रात, क्या समझ आया? उन्हें 4 आर्य सत्यों का बोध हुआ, 4 नोबल ट्रूथ्स। 4 आर्य सत्य कौन कौन से? पहला, दुख। जीवन में दुख है, असंतोष है, तकलीफ है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु। जो पसंद है उसका न मिलना, जो नापसंद है उसका मिलना, इच्छा का पूरा न होना, ये सब दुख है। ये तो सच है। दूसरा? दूसरा, दुख समुदय। इस दुख का कारण है, और वो कारण है तृष्णा, क्रेविंग। मतलब तीव्र इच्छा, आसक्ति, किसी चीज को पाने की या बने रहने की जबरदस्त चाह। अच्छा, कारण तृष्णा है। तीसरा, दुख निरोध। इस दुख का निवारण, इसका अंत संभव है। अगर तृष्णा को पूरी तरह मिटा दिया जाए तो दुख खत्म हो सकता है। मतलब उम्मीद है। और चौथा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी इस दुख को खत्म करने का एक रास्ता है, और वो रास्ता है आर्य अष्टांगिक मार्ग, नोबल 8-fold पाथ। यह तो बिल्कुल एक जैसे डॉक्टर बीमारी बताता है, कारण बताता है कि इलाज मुमकिन है और फिर इलाज का तरीका बताता है। बिल्कुल, समस्या, कारण, समाधान की संभावना और समाधान का रास्ता। एक बोधि सूत्र है जो शायद इसी बात को कहता है, सर्वसत्वेषु दुःखम तृष्णा नाम कारणम, तृष्णा निरोधेन शांति मार्गो प्रदीप्यते। यानी सभी प्राणियों में दुख है, तृष्णा उसका कारण है, तृष्णा के मिटने से शांति का मार्ग रोशन होता है। बिल्कुल सही। और वो पीपल का पेड़ तभी से बोधि वृक्ष कहलाया। तो ज्ञान मिल गया, लेकिन बुद्ध वहां अकेले बैठे नहीं रहे। उन्होंने इस ज्ञान को दुनिया के साथ बांटने का फैसला किया। हाँ, बिल्कुल। यहीं से शुरू हुआ धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म के पहिए को गति देना। जी, वे सारनाथ पहुंचे। वहां उनके 5 पुराने साथी तपस्वी थे, वही जो उन्हें छोड़ गए थे जब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया था। अच्छा, उन्हीं के पास गए। हाँ, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उन्हीं 5 भिक्षुओं को दिया, और इसी उपदेश में उन्होंने वो 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग विस्तार से समझाया। ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? इसके 8 अंक कौन से हैं? ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। क्या ये सिर्फ भिक्षुओं के लिए था या हम जैसे आम लोग भी इसे अपना सकते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। अष्टांगिक मार्ग दरअसल मुश्किल नहीं बल्कि बहुत प्रैक्टिकल है। ये जीवन जीने का एक तरीका है, और ये किसी के लिए भी है, सिर्फ भिक्षुओं के लिए नहीं। अच्छा। ये बेसिकली नैतिक आचरण, सीला, मानसिक अनुशासन, समाधि और प्रज्ञा पढ़ना, इन तीनों का मिलाजुला रास्ता है। इसके 8 अंग हैं। बताइए। पहला, सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग। मतलब 4 आर्य सत्यों को ठीक से समझना, कर्म का सिद्धांत समझना, चीजों को वैसे देखना जैसी वे हैं। ठीक है। दूसरा, सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। मतलब नेक इरादे रखना, त्याग का, मैत्री का और अहिंसा का संकल्प लेना, मन में गलत इच्छाएं न रखना। तीसरा, सम्यक वाक, राइट स्पीच। सही बोलना, मतलब झूठ से बचना, निंदा से बचना, कठोर वचन नहीं बोलना और बेकार की गपशप से बचना। चौथा, सम्यक कर्म, राइट एक्शन। सही कर्म करना, हिंसा ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार से दूर रहना, अच्छे नैतिक काम करना। पांचवा, सम्यक आजीव, राइट लाइवलीहुड। ईमानदारी से रोजी रोटी कमाना, ऐसा काम करना जिससे किसी प्राणी को नुकसान ना पहुंचे। छठा, सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट। सही कोशिश करना, मतलब बुरे विचारों को मन में आने से रोकना और अच्छे विचारों को पैदा करना और बनाए रखना। सातवां, सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। सही जागरूकता, अपने शरीर के प्रति, अपनी भावनाओं, अपने मन और अपने विचारों के प्रति पल पल जागरूक रहना, होश में जीना। और आठवां, सम्यक समाधि, राइट कॉन्सेंट्रेशन। सही एकाग्रता, मन को एक जगह टिकाने का अभ्यास करना, जिससे गहरी शांति और समझ पैदा हो। ये तो वाकई जीवन के हर पहलू को छूता है। हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कैसे कमाते हैं, कैसे कोशिश करते हैं, कितने जागरूक रहते हैं और मन को कैसे साधते हैं। हाँ, ये सच में एक मध्यम मार्ग लगता है, न बहुत ज्यादा भोग, न बहुत ज्यादा तपस्या। बिल्कुल। और सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था, उसका वर्णन अक्सर ऐसे शुरू होता है, एवं में सुत्तम एकम समयम भगवा वाराणस्यम
विहरति इसी पतने मिगदाए। यानी ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान वाराणसी के पास ऋषिपतन के मृगदाव में विहार कर रहे थे। जी, और उनकी पूरी शिक्षा का जो आधार था वो 2 स्तंभों पर टिका था, करुणा और अहिंसा। उन्होंने यही सिखाया कि सच्चा धर्म युद्ध से नहीं, प्रेम से फैलता है, और सभी प्राणियों का भला हो, यही उनकी शिक्षा का सार था। हाँ, ये भावना उनकी इस प्रसिद्ध पाली गाथा में साफ झलकती है। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे सत्ता निरामया, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुर्भाग भवेत। सभी प्राणी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का मंगल हो, कोई भी दुख का भागी ना बने। कितनी सुंदर और कितनी यूनिवर्सल प्रार्थना है ये, है ना? और अहिंसा पर तो उनका बहुत ही ज्यादा जोर था। अहिंसा तो उनके लिए परम धर्म थी। एक स्तोत्र है, अहिंसा परमो धर्मः, करुणा जीवितम रक्षति, सत्यम वचनम साधु, बुद्धम शरणम गच्छामि। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है, करुणा जीवन की रक्षा करती है, सत्य वचन उत्तम है, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। जी, और उन्होंने अगले 45 सालों तक घूम घूम कर लोगों को यही धम्म सिखाया, बिना किसी जाति या वर्ग के भेद के। और एक संघ भी बनाया, भिक्षुओं और भिक्षुणियों का। हाँ, एक संघ स्थापित किया जो इस मार्ग पर चलने वालों का एक समुदाय बना। तो अगर हम पूरी यात्रा को एक बार देखें, एक राजकुमार जिसने दुख की सच्चाई को देखा, समझा, हाँ, सत्य की खोज में अपना सब कुछ त्याग दिया, जी, फिर कठोर तपस्या की लेकिन उसकी निरर्थकता को समझा, सही, मध्यम मार्ग खोजा, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान पाया, हाँ, और फिर करुणा और अहिंसा पर आधारित दुख से मुक्ति का रास्ता पूरी दुनिया को दिखाया। बिल्कुल। संक्षेप में यही उनकी अद्भुत यात्रा थी। एक ऐसा रास्ता जो किसी बाहरी भगवान या शक्ति पर निर्भर होने के बजाय खुद के ज्ञान, खुद के अनुशासन और खुद के प्रयास पर जोर देता है। लेकिन अब वो शुरुआती पॉइंट पर वापस आते हैं, वो भागवत पुराण वाला श्लोक जो कहता है कि बुद्ध अवतार दानवों को मोहित करने, मोहिष्यति दानवान के लिए हुआ था। हाँ, ये बात बुद्ध की करुणा और अहिंसा वाली शिक्षाओं से काफी अलग लगती है। इस विरोधाभास को कैसे समझें? क्या मतलब है इसका? ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण और सोचने वाला सवाल है। देखिए, हमारे पास यहाँ 2 मुख्य धाराएं दिखती हैं। कौन सी 2? एक तरफ हिंदू परंपरा है, खासकर वैष्णव परंपरा, जो बुद्ध को विष्णु का ही एक अवतार मानती है और मानती है कि इस अवतार का एक खास मकसद था। क्या मकसद? शायद उन लोगों को वैदिक कर्मकांड से भटकाना या उन्हें भ्रमित करके कमजोर करना जो नास्तिक मतों की तरफ जा रहे थे, ताकि देवताओं का प्रभाव बना रहे। मोहिष्यति दानवान शायद इसी संदर्भ में कहा गया हो। अच्छा, और दूसरी तरफ? दूसरी तरफ खुद बुद्ध की अपनी शिक्षाएं हैं, जो किसी को मोहित करने या भ्रमित करने की बात ही नहीं करती। वो तो सार्वभौमिक सत्य, करुणा, अहिंसा और सभी प्राणियों की मुक्ति पर जोर देती हैं। और बौद्ध परंपरा उन्हें किसी ईश्वर का अवतार नहीं मानती, बल्कि एक असाधारण मनुष्य मानती है जिसने खुद के प्रयास से बुद्धत्व पाया। तो क्या ये 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं जो वक्त के साथ कहीं मिल गए, या फिर मोहिष्यति, मोहित करने का कोई और गहरा मतलब हो सकता है? दोनों बातें हो सकती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मोहित करने का मतलब यहाँ नेगेटिव नहीं है। तो फिर क्या है? हो सकता है इसका मतलब हो कि बुद्ध की जो अहिंसा और तर्क पर आधारित शिक्षाएं थीं, उन्होंने उन लोगों को भी अपनी तरफ खींचा, अपनी तरफ आकर्षित किया, जो शायद उस समय के हिंसक यज्ञों या बहुत जटिल कर्मकांडों से ऊब चुके थे या असहमत थे। अच्छा, मतलब मोहित करना यहाँ आकर्षित करने जैसा हुआ। हाँ, ये एक व्याख्या हो सकती है कि उन्होंने उन्हें एक अलग, ज्यादा शांतिपूर्ण रास्ता दिखाकर मोहित किया और इस तरह शायद अनजाने में ही वैदिक धर्म में आ रही किसी विकृति को रोका हो। ये एक दिलचस्प कोण है। या फिर ये विरोधाभास खुद हमें ज्ञान और भ्रम की प्रकृति पर सोचने को मजबूर करता है। क्या सत्य के कई पहलू हो सकते हैं जिन्हें अलग अलग परंपराएं अपने अपने नजरिए से देखती हैं? क्या ऐसा होता है कि एक ही ऐतिहासिक व्यक्ति को अलग अलग धार्मिक धाराएं अपने अपने फ्रेमवर्क में फिट करने की कोशिश करती हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है कि एक ही व्यक्ति बुद्ध एक परंपरा में विष्णु के अवतार हैं जिनका एक उद्देश्य दानवों को मोहित करना बताया गया जी, और दूसरी परंपरा में वे स्वयं प्रबुद्ध मानव हैं जो सबके लिए करुणा और मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि इतिहास और धर्म की व्याख्याएं कितनी जटिल हो सकती हैं, कितनी परतें होती हैं उनमें। तो ये श्रोताओं के लिए खुला सवाल है कि वो इस द्वंद्व को कैसे देखते हैं। क्या ये वाकई एक विरोधाभास है या अलग अलग दृष्टिकोणों का एक संगम है?
या फिर ये ज्ञान और भ्रम की जो माया है उसी पर एक टिप्पणी है। इस पर सोचना, मनन करना शायद बुद्ध की शिक्षाओं के अनुरूप ही होगा कि स्वयं सत्य की खोज करो।